गौतम गंभीर को एक्सक्यूजेस देने में बड़ा मजा आता है, खास तौर पर जब बात संजू सैमसन की हो तो उनको तो वो अक्सर ही हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में लॉलीपॉप थमा ही देते हैं। इसी चीज का एक नमूना हमने एशिया कप 2025 में भी देखा, जहां पर संजू सैमसन की बैटिंग पोजीशन को लेकर बहुत ज्यादा बवाल कटा। लोगों को पता था कि काबिलियत है इस खिलाड़ी में, लोगों को पता था कि इस खिलाड़ी से अगर ओपन करवाएंगे तो ये ओपन करते हुए शतक भी जड़ सकते हैं और एक इंपैक्टफुल पारी खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, संजू सैमसन को ओपन करने का मौका नहीं मिला। जब से शुभमन गिल आए हैं तब से संजू सैमसन का पत्ता ऑलमोस्ट कट सा गया है। ये वही संजू सैमसन है जिनको साल 2024 में सबसे ज्यादा रन जिन्होंने बनाए थे T20 में भारत के लिए। अब आप सोचिए, ऐसे खिलाड़ी को अगर आप इनकी पोजीशन इतनी शफल करेंगे तो खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह हिल ही जाएगा। लेकिन संजू सैमसन ने फिर भी वो काबिलियत दिखाई और अपना कॉन्फिडेंस हिलने नहीं दिया। चाहे उनको आप 3 नंबर पर भेज लीजिए, चाहे उनको आप 6 नंबर पर भेज लीजिए, या फिर चाहे आप उनको भेजिए ही मत, फिर भी संजू सैमसन हमेशा चुप रहे। और संजू सैमसन ने जब भी मैदान में आना चाहा तब उन्होंने अपने बल्ले से कमाल किया। अब इसी कड़ी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि भाई संजू की पोजीशन क्यों इस तरीके से शफल हुई पूरे एशिया कप में। अब इस चीज का जवाब सूर्य कुमार यादव, जो कि कप्तान है टीम इंडिया के व्हाइट बॉल फॉर्मेट के, यानी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट के जो कप्तान है, उन्होंने दे दिया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे संजू सैमसन की बैटिंग पोजीशन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने झींगा का एग्जाम्पल दिया। झींगा आप सभी लोगों ने खेला होगा, एक बहुत ही बेहतरीन गेम होता है, पजल वाला गेम होता है जिसमें आपको ब्लॉक्स लगाने होते हैं। तो उन्होंने इसी चीज का एग्जांपल देते हुए कहा कि संजू की बैटिंग पोजीशन को लेकर बहुत सारे लोग झींगा खेल रहे थे, यानी अपनी अपनी राय रख रहे थे कि संजू को इसलिए नहीं खिलाया, पॉलिटिक्स चल रही है, संजू को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि कुछ और चल रहा है। अब इस चीज पर एक बहुत ही बड़ा सही क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है कि भाई क्यों संजू सैमसन की पोजीशन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल जी। एशिया कप में हमने देखा कि कभी भी उनके बैटिंग पोजीशन को लेकर और किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा कम देखा, लेकिन संजू सैमसन के साथ ऐसा ज्यादा हो रहा था कि कभी 3 नंबर पर, कभी 5 नंबर पर, कभी बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिलता था। तो इसको लेकर हमने कई वीडियोस बनाए कि आखिर ऐसा संजू सैमसन के साथ क्यों हो रहा था। लेकिन एशिया कप जैसे ही खत्म हुआ, कप्तान सूर्य कुमार यादव इंटरव्यू देने के लिए आए, उनसे सीधा सवाल पूछा गया संजू सैमसन को लेकर, क्योंकि ये सबको ही जानना चाहता है आखिर संजू सैमसन के साथ ही ऐसा बार बार क्यों होता है। तो इसको लेकर संजू सैमसन ने जो जवाब दिया, वो जवाब दर्शकों को बताना जरूरी है कि संजू सैमसन ने क्या सोचा था, कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन से क्या बात की थी। तो देखिए, विमल कुमार के एक इंटरव्यू में ये सूर्य कुमार यादव ने सवाल का जवाब दिया है। उनसे पूछा गया कि आप संजू सैमसन के साथ आप लोगों ने ऐसा क्यों किया कि कभी 3 नंबर पर भेज दिए, कभी 5 नंबर पर भेज दिए, कभी बैटिंग करने ही नहीं मिला। तो आप लोगों ने उनसे क्या बात करी थी, या संजू सैमसन कैसे कन्विंस्ड हुए थे। तो ये बात देखिए, संजू सैमसन कुछ दिन पहले सीएट अवार्ड्स में तो उन्होंने बता ही दिया था कि मुझे जैसा कराया जाएगा, मुझे जहां जरूरत होगा मैं करने के लिए तैयार हूं, आखिर देश की बात है। लेकिन कप्तान और कोच के लिए हर किसी खिलाड़ियों को ऐसे रेडी करवा लेना, मनवा लेना, ये आसान नहीं होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी संजू सैमसन नहीं होता है कि वो तैयार हो जाए कि मैं किसी पोजीशन में खेलने के लिए तैयार हूं क्योंकि देश की बात है। संजू सैमसन है, इसीलिए वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। तो कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि मैंने और गौतम गंभीर ने संजू सैमसन से टूर्नामेंट से पहले ही बात कर ली थी कि देखो, हमारा जो बैटिंग पोजीशन है, 2 ओपनर्स जो हैं वो बस फिक्स्ड हैं, लेकिन जब सिचुएशन जैसा होगा उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, और तुम्हारा जो इंपैक्ट रहेगा वो टीम में संजू सैमसन का, वो वैसा ही रहेगा। कभी तुम पहले बैटिंग करने आते थे तो 30 गेंदों पर 70 रन बनाते थे, हो सकता है कि कभी ऐसे मौके आएंगे जब तुमको 30 गेंदे नहीं मिले, 10 या 15 या 20 गेंदे ही मिले, लेकिन तुम्हारा जो काम है वो काम करते रहना। यही चीज उनको आश्वासन मिला था कप्तान से, कोच से, और यही बात सूर्य कुमार यादव ने कही है कि मुझे संजू सैमसन और कोच गौतम गंभीर ने, दोनों ने मिलकर बता दिया था संजू सैमसन को कि आपको फ्लोटर के तौर पर या कभी भी जैसे जरूरत होगा, टीम का जैसे डिमांड होगा, वैसे आपको इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि तब विमल कुमार ने एक काउंटर क्वेश्चन भी किया कि ऐसा किसी और के साथ तो नहीं किया गया, तिलक वर्मा के साथ तो नहीं किया गया, संजू सैमसन ही क्यों। तो ये बात बहुत अच्छी सवाल पूछी थी विमल कुमार ने कि आखिर संजू सैमसन के साथ ही ऐसा क्यों होता है। जाहिर सी बात है, ये ऐसा संजू सैमसन के साथ ही हमेशा होता रहा है, और संजू सैमसन, इसीलिए संजू सैमसन के साथ ऐसा होता है कि संजू सैमसन कभी भी सवाल नहीं करते, उनसे जो भी करवाया जाता है उसके लिए वो तैयार रहते हैं कि टीम की जैसी जरूरत होती है उसके लिए वो तैयार रहते हैं। लाइव लेसन की अगर मैं बात करूं तो जंगल में आप जाते हैं पेड़ काटने के लिए, तो जो पेड़ सीधा होता है ना उसको काट लिया जाता है,
या फिर जो आड़े तिरछे होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है। और यही संजू सैमसन के साथ हो रहा है। संजू सैमसन कभी भी कोई सवाल नहीं करते हैं, कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, इसीलिए संजू सैमसन के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी होता है। और यही बात कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कही है। कोई और भी खिलाड़ी हो सकता था जिसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि संजू सैमसन हमेशा बल्ली का बकरा बना दिया जाता है। और वो बल्ली का बकरा इस बार भी संजू सैमसन ही बने। और एशिया कप में हमने देखा कि संजू सैमसन के साथ कितनी ज्यादती हुई। हालांकि ये तो संजू सैमसन की काबिलियत है कि कितना भी एक्सपेरिमेंट उनके साथ कर लिया गया, कितनी भी उनके साथ ज्यादती कर ली गई, लेकिन फिर भी टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर की जब बात आई तब तीसरे नंबर पर किसका नाम था? संजू सैमसन का। और उसी संजू सैमसन को आप एशिया कप के बाद टीम चुनते हैं, व्हाइट बॉल की टीम, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम। ओडीआई में संजू सैमसन का नाम नहीं होता है। कहां से आप एक खिलाड़ी उठा के ले आते हैं? ध्रुव जुरेल, जो रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है। तो ये ज्यादती संजू सैमसन के साथ हमेशा होती आई है, ये नाइंसाफी संजू सैमसन के साथ हमेशा होती है। और कप्तान ने भी अब मान लिया है कि संजू सैमसन ही हमारे बल्ली का बकरा है, उनको ऐसे ही कराया जाता रहा है और कराया जाता रहेगा। तो निश्चित तौर पर संजू सैमसन के साथ हमेशा जो अन्याय होता आ रहा था उसको अब कप्तान ने भी सरेआम मान लिया है। बिल्कुल सरेआम मान लिया है, क्योंकि हम सब लोगों को तो एविडेंट था ये सामने सामने। लेकिन अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी मान लिया। और ये कोई बात ही नहीं होती कि भाई एक दिन मैं और गौती भाई स्टंप के पीछे खड़े होकर देख रहे थे कि संजू सैमसन कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मैंने गौतम गंभीर से ये पूछा कि भाई इनको तो खिलाना पड़ेगा। तो गंभीर ने कहा कि हाँ, इनके 10 से 15 मैचेस T20 मैचेस अच्छे रहे हैं, लास्ट T20 मैचेस इनके 10 से 15 अच्छे रहे हैं, तो हम इनको बाहर तो नहीं निकाल सकते। लेकिन हमने संजू सैमसन को एक कन्वे कर दिया था उसी दौरान ऑन द स्पॉट कि भाई अगर आपको कम गेंदें भी मिलती है खेलने के लिए तो आप खेल लीजिए, आपको बस अपना इंपैक्ट कायम रखना है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में आए। तो ये इस चीज का कोई तुक नहीं बनता, जबकि आपको पता है इस खिलाड़ी ने ओपन करते हुए शतक लगाया है। ये खिलाड़ी 5 से तो नीचे कभी गया ही नहीं, और जब जब ये 5 से नीचे गया है तब तब ये टीम के लिए बोझ साबित हुआ है। यानी इस चीज का, इस बात का कोई भी तुक नहीं बनता जो सूर्य कुमार यादव ने कही। ये सोची समझी साजिश है गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की कि भाई संजू सैमसन को आप कम गेंदें देंगे, उन कम गेंदों में ही आपको कमाल करके दिखाना पड़ेगा, और अगर उन कम गेंदों में आपका इंपैक्ट नहीं पड़ा तो अगला मैच आप भूल जाइए। और संजू के साथ हमेशा ऐसा ही होता आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए सूर्य कुमार यादव ने ये जो संजू की बैटिंग पोजीशन चेंज करने को लेके जो बेतुकी बात कही है, जो टिप्पणी दी है, उससे क्या आप सहमति रखते हैं या फिर नहीं। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।